चलिए अब आगे शुरू कर रहे हैं। अभी तक आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ लिया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी चीज है, हम लोग पहले से इसको करते आ रहे हैं पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज पे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए मैंने कोई एक नेचुरल नंबर लिया है, कोई भी एक नंबर लिया, मान लीजिए मैंने लिया 20। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको पता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? मतलब हर एक नंबर को हम लोग अगर वो प्राइम नहीं है तो उसको हम लोग प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए इस चीज पे कि जो नंबर प्राइम नहीं होता है 1 को छोड़ के वो कंपोजिट होता है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था प्राइम और कंपोजिट। तो 20 एक कंपोजिट नंबर है। इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं, ध्यान से देखिए मैं इसको कैसे फैक्टराइज कर रहा हूं। 2 से डिवाइड हुआ 10, फिर 2 से हुआ 5, फिर 5 से हुआ। अब इससे छोटे फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं। तो कितना हुआ? 2 दो बार और 5 है ना। इसी तरह से मान लो मैंने ले लिया 54। इसको मैं फैक्टराइज करूंगा तो 2 इंटू 3 टू द पावर 3। ठीक है ना। इसी तरह से मान लीजिए मैंने ले लिया 175। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 1 या 7। ध्यान से देखो, हर एक नंबर का जो फैक्टराइजेशन है उसमें जो नंबर्स आ रहे हैं वो यूनिक है। यूनिक है कहने का मतलब क्या है? मान लो तुमने बोला कि एक नंबर है जिसमें 2 दो बार है और एक बार 3 है, तो वो नंबर क्या है? वो नंबर ऑब्वियसली क्या है? 4 इंटू 3 मतलब 12 है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है, और किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं हो सकता जिसमें सिर्फ 2 दो बार हो और 3 एक बार हो, वो सिर्फ 12 में ही होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला 18 का ध्यान से देखिए फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 एक बार और 3 दो बार होते हैं, है ना। अगर मैं आपको बोलूं एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 एक बार है और 3 दो बार है तो तुम फट से समझ जाओगे वो नंबर 18 ही हो सकता है। कोई और नंबर ऐसा नहीं होता जिसमें सिर्फ एक बार 2 और दो बार 3 होता है। ठीक है ना। तो ये जो रूल है, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर एक नंबर का फैक्टराइजेशन अलग अलग आ रहा है, बिल्कुल यूनिक आ रहा है। तो इसको हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक। द प्राइम फैक्टराइजेशन of a natural number is unique। ठीक है ना, यूनिक except for the order of its factors, except for the order of its factor। मतलब इसके ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं। मान लीजिए किसी ने बोला कि 2 एक बार 3 दो बार, ये 18 होता है। कोई ये भी बोल सकता है 3 दो बार 2 एक बार, वो भी 18 ही होता है। मतलब आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मैं बोल रहा हूं 2 एक बार 3 दो बार, तो वो 18 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन है और किसी नंबर का नहीं हो सकता। तो बोल रहा है कि हर एक नंबर का, हर एक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। यूनिक मतलब उसका जो होता है वो और किसी का नहीं होता। बट फैक्टर्स आगे पीछे आप लिख सकते हैं, फैक्टर आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब कहने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना। इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है ना। आई होप ये सभी को क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, कोई भी नंबर हो आपके पास, कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर है, तो उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। उसका मतलब उसको हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने के टाइम में बेसिकली हमें क्या फॉलो करना पड़ता है? मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर दिया, मैंने आपको नंबर दिया मान लीजिए मैं आपको नंबर दे रहा हूं, एक मिनट, मान लीजिए मैंने दिया 2310। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैं चाहता हूं।
तो आपको कैसे पता चलेगा क्या करना है कैसे करना है? तो आप क्या करेंगे, आप इसको सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से, 5 से नहीं जाएगा तो 7 से, 7 से नहीं जाएगा तो 11 से, 11 से नहीं जाएगा 17, फिर 19, फिर 23, ऐसे ही चेक करते जाएंगे। और बहुत सारे होते हैं, तो ध्यान से देखिए 2 3 1 0 को हम सबसे पहले किससे किए? 2 से। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 3 से कर दिया। 3 से कितना हुआ? ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे जो नंबर लिया वो जा रहा है, नहीं जाएगा तो आपको दूसरा नंबर करना होगा। 3 3 जा 9, 2 और 5 25, 3 8 जा 24, 24 और 3 5 जा 50, फिर हमने 5 से किया। 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35, फिर 7 से कर दिया 7 11 जा, अब 11 बन गया। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2310 का 2 into 3 into 5 into 7 into 11। अब ये 2310 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, और किसी का ऐसा नहीं हो सकता जिसमें एक बार 2 एक बार 3 एक बार 5 एक बार 7 और एक बार 11 ही हो, और कुछ नहीं हो। ऐसा सिर्फ इसी के साथ हो। तो हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर सकते हैं, ये तरीका है उसका, ठीक है ना? इसको देख लीजिए, ठीक है? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 6 to the power n ends with the digit 0। ठीक है ना? मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास 6 to the power n कोई एक नंबर है, अब n जो है वो क्या है? n is a natural number। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जैसे 6 के ऊपर पावर में 6 to the power n है, n की जगह मैंने 1 डाल दिया, तो क्या आ गया 6। 6 to the power 2 क्या है? 36। Why 36? क्योंकि 6 into 6 क्या होता है? 36। 6 to the power 3 क्या होगा? 36 into 6 that is 216। 6 to the power 4 क्या हो रहा है? 6 to the power 4 क्या होता है जी? 36 into 36 कितना होता है? 1296। 1296। ध्यान से देखो, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मैंने तो 1 का पावर 2 का पावर 3 का पावर 4 का पावर निकाल दिया, पर ये बोल रहे हैं क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि 6 के ऊपर कोई पावर आने से ये लास्ट में 0 आएगा, मतलब 10 से डिविजिबल होगा। ध्यान से देखो, कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होता है? जैसे मैंने लिखा 1 2 5 0, तो आपके लास्ट में 0 है तो आप समझ जाओगे कि ये 10 से डिवाइड हो, है ना? वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि प्रूफ करो कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता जिससे 6 to the power n ends with the digit 0। ठीक है, ends with the digit 0। देखो मैंने 4 नंबरों के लिए चेक किया है, पर मैं तो सारे नंबरों के लिए चेक नहीं कर सकता, तो कैसे प्रूव करूं? तो इसका ट्रिक क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए 6 to the power n को मैं लिख सकता हूं 2 into 3 whole to the power n, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं। तो ये हो गया 2 to the power n into 3 to the power n, है ना? अब जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा या वो 3 आएगा। ठीक है ना? 2 आएगा या 3 आएगा। क्यों आएगा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने से जो नंबर आता है वो यूनिक होता है, मतलब इसमें सिर्फ 2 और 3 आ रहे हैं, और अगर लास्ट में 0 होता है इसका मतलब उसमें 10 होता है, 10 से डिवाइड होता है। 10 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? 10 क्या होता है? 2 into 5, मतलब इसमें 2 और 5 आना चाहिए। 2 तो है पर 5 तो नहीं है, तो इसका मतलब है 5 का टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 0 कभी नहीं आ सकता लास्ट में। क्यों नहीं आ सकता समझ में? क्योंकि अगर ध्यान से देखिए, मैंने बोला 120, इसमें लास्ट में 0, इसको प्राइम फैक्टराइज करो, देखो आएगा 2 into 2, ठीक है ना, into 3 into 5, ठीक है ना? मतलब इसमें ध्यान से देखो 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आने से ही 10 लास्ट में 0 होता है, ठीक है ना? तो इसमें नहीं आ रहा है। इसमें जितनी बार भी आएगा 2 और 3 आएंगे, 5 कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा हमने देख लिए, है ना? तो इसीलिए ये कभी भी एंड विद 0 नहीं होगा, चाहे 6 का कोई भी पावर आप लोग ले लो।
इस ये क्वेश्चन को कैसे लिखना है वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, HCF एंड LCM, ठीक है ना, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आप ध्यान से देखिए HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने आपको समझाया ही। तो किसी भी नंबर का HCF निकालने के लिए आप उसको सिंपली प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए पहले, ठीक है ना। मतलब आप प्राइम फैक्टराइज कीजिए, प्राइम फैक्टराइज करके मान लीजिए आपने प्राइम फैक्टराइज कर दिया, दो नंबर मैंने आपको दिया, बोला उसका HCF निकालने को बोला है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे और जो कॉमन नंबर होगा उसके सबसे छोटे पावर्स हम लोग लेंगे, उसको बोलते हैं HCF, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने आपको दो नंबर दिए जिनका मैंने आपको बोला कि आपको HCF निकालना है, ठीक है ना। तो मैंने लिया, मान लीजिए मैंने लिया 144 एंड 192, इन दोनों नंबर का मुझे HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, तो 144 को मैंने फैक्टराइज किया तो 2, देखिए फैक्टराइज अगर आपको नहीं हो रहा, बगल में जो रफ जगह होगी वहां पे आप कर सकते हैं। 2 से 72, 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 बन जा 3 2 जा सॉरी 3 3 जा 3 बन, ठीक है ना। तो 2 कितनी बार आया, 4 बार, और 3 आया 2 बार। और 192 का भी कर लेते हैं। 192 का क्या आ रहा है, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, फिर 2 से किया तो 2 4 जा 8, ठीक है ना, फिर 2 से किया 24, फिर 2 से किया 12, फिर 2 से 6, फिर 2 3, ठीक है ना। तो कितने बार 2 आया, 2 आया 6 बार और 3 आया 1 टाइम्स। आई होप ये सभी को क्लियर है, ठीक है ना। 64 into 3 is 192, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसमें HCF कैसे निकालते हैं। जब आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं तो आप दोनों को फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद उनका HCF कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखो दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन 2 दोनों में है, 3 भी दोनों में। कितनी बार है वो छोड़ दो, 2 और 3 लिख दो। हाँ, अब ध्यान से देखो इसमें 2 कितनी बार है, 4 टाइम्स, इसमें कितनी बार है, 6 टाइम्स। कम कौन सा है, 4, तो यहाँ पे 4 ले लो। HCF के केस में जो दोनों में से कम होता है वो अलग लेना है। अब 3 इसमें कितनी बार है, 2 टाइम्स, इस पे 1, मतलब 1 कौन सा है, 1, कम कौन सा है 1, तो वो देखिए। तो ये हो गया 16 into 3, मतलब क्या हो गया 48, इसका HCF हो गया 48, ठीक है ना। 48 इसका HCF हो गया, ठीक है ना। 144 डिवाइडेड बाय 48, ठीक है, और 192 डिवाइडेड बाय 48, देख सकते हो HCF है तो दोनों को काटेंगे, ठीक है ना। अब LCM कैसे निकालेंगे देखिए, 144 एंड 192। अब ध्यान से देखो LCM निकालने का तरीका क्या है, जो जो नंबर है यहाँ पे आपको कॉमन नंबर नहीं सोचना है, जो जो नंबर है सारे नंबर लेने हैं। जैसे 2 है और 3 है यहाँ पे, मतलब 2 और 3 तो है और तो कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए इसके साथ 5 भी होता तो आप 5 भी ले लेते। उसके बाद जो सबसे बड़ा पावर है वो लेना है, जिसमें 2 to the power 6, 3 to the power 2, तो 2 to the power 6 कितना होता है, 64 into 9, मतलब आपको लेना है 64 into 9, कितना हुआ 576, मतलब इनका LCM हो गया 576। ध्यान से देखिए HCF निकालने के लिए जो दोनों में नंबर होते हैं, जैसे 2 दोनों में और 3 दोनों में, वो नंबर लिख के उसका छोटा पावर लेना है, और LCM में जो जो नंबर हैं वो सारे नंबर लिखने हैं और उनका सबसे बड़ा बड़ा पावर लेना है, ठीक है ना। तो LCM और HCF आ गया मेरे पास। हाँ, अब LCM और HCF आने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए बात को, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप ध्यान दीजिए। मैंने HCF ऑफ 144 और 192 इंटू LCM ऑफ 144 इंटू 192, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 48 इंटू 576, 48 इंटू 576 कितना हो रहा है 27648, कितना आ रहा है 27648, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, अगर 144 और 192 को मल्टीप्लाई करो वही आएगा 27648,
मतलब कहने का ये हुआ कि किसी भी दो नंबर के, मान लीजिए वो दो नंबर ए और बी है, तो ए और बी का एचसीएफ निकाला और दोनों का एलसीएम भी निकाला, ठीक है ना। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है वही है, समझे। मतलब एचसीएफ ऑफ ए एंड बी एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, जितना ए और बी को मल्टीप्लाई करके आता है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। पर दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली 2 नंबर्स, नॉट फॉर 3 नंबर्स। 3 नंबर के लिए ऐसा नहीं होता है, सिर्फ 2 नंबरों के लिए होता है। और एचसीएफ और एलसीएम निकालने का 2 नंबर के लिए जो तरीका है वही तरीका 3 नंबर्स के लिए भी है, ठीक है ना। कोई नया तरीका नहीं है इसमें, ठीक है। अब एक चीज समझिए, आई होप ये सभी को क्लियर है, देख लो। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे ये सब दूसरा तरीका हो गया एचसीएफ एलसीएम निकालने का, ठीक है ना। पहले मैंने एचसीएफ निकालने का एक तरीका हम लोगों ने सीखा था यूक्लिडियन डिवीजन थ्योरम से। अभी हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 2 नंबर का भी निकाल सकते हैं, 3 नंबर का भी निकाल सकते हैं, 4 नंबर, जितने भी नंबर हो उनका एक साथ हम निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ अगर आप दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो वो लेस देन और इक्वल टू ए एंड बी होगा, ठीक है ना। और एलसीएम जो होगा दो नंबरों का, ठीक है ना, वो मोर देन और इक्वल, ठीक है ना। मतलब जब भी आप किसी भी 2 नंबर या 3 नंबरों का एचसीएफ निकालोगे या एलसीएम निकालोगे तो ये एक चीज है जो आप पाओगे, क्या अगर उनका एचसीएफ निकालते हो तो आप देखोगे कि उनका एचसीएफ हर समय दोनों नंबरों से छोटा है या उसके बराबर, दोनों नंबरों के बराबर ही आ रहा है, या और एलसीएम जो होगा वो दोनों नंबरों से बड़ा होगा हर समय या उसके बराबर होगा, छोटा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने के वर्ड प्रॉब्लम्स भी होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है कि आपको समझना होगा कि कहां पर, मतलब वर्ड प्रॉब्लम होगा उसमें कहीं पर एचसीएफ लगेगा, कहीं पर एलसीएम लगेगा। तो वो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि एचसीएफ होगा या एलसीएम होगा, तो वो क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आना चाहिए। ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, फाइंड smallest number of 4 digit which is exactly divisible by 2, 3 and 5, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया कि सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर निकालिए जो 2, 3 और 5 तीनों से पूरी तरह से डिवाइड होता हो, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान से सोचो कि जो नंबर होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली वो 2, 3 और 5 से बड़ा ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि वो 2 से भी डिविजिबल है, वो 3 से भी डिविजिबल है, वो 5 से भी डिविजिबल है, तो तीनों से छोटा तो नहीं हो सकता, तो बड़ा ही होगा। तो सबसे पहली चीज हमको एलसीएम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझे ना। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने बोला एलसीएम ऑफ हमें निकालना है 2, 3 और 5, 2, 3 एंड 5, इसका निकालना है। तो ध्यान से देखिए एलसीएम ऑफ 2, 3, 5। अब ध्यान से देखो एलसीएम बहुत ही सिंपल है, क्यों, क्योंकि तीनों नंबर ही प्राइम नंबर है ना। तो क्या हो जाएगा 2 × 3 क्यों होगा ऐसा, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2, 3 को लिख सकते हैं 3 और 5 को लिख सकते हैं 5। तो एलसीएम क्या होगा, जो नंबर है वो सारे ले लेंगे, है ना। तो कितना हो गया 15 × 2 = 30, मतलब एलसीएम क्या हो गया 30, है ना। तो मतलब सबसे छोटा नंबर जो 2, 3 और 5 तीनों से जाता है वो कौन सा नंबर है 30, ठीक है ना, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमें निकालना है 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, तो हमने बोला नाउ
स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज क्या 1000 है ना। अब 1000 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है, ठीक है ना। तो हमने अब ध्यान से देखो क्या करेंगे। अब 1000 से 30 को 30 से डिवाइड कर दो। 30 मतलब एलसीएम से तो करो। 33 जा 90, 10 बचा, फिर 33 जा 90, फिर 10 बचा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अगर आप 1000 को 30 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 30, ठीक है ना। सॉरी 10, 33 into 910, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको समझना है कि क्या करना है। ध्यान से देखो, हम लोगों के पास सबसे छोटा नंबर जो 30 2 3 और 5 से डिविजिबल होता है वो है 30, है ना। और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट है 1000। अब मुझे 4 डिजिट का ही नंबर निकालना है जो 30 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो 30 से जो ये नंबर, अगर मान लीजिए मैं 1000 में से 10 माइनस कर देता हूं तो आता है 990। 990 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 30, बट वो तो 4 डिजिट का है ही नहीं। तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए इसका ट्रिक क्या है। क्या करेंगे, जितना रिमाइंडर आया है, कितना रिमाइंडर आया 10, तो आप जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे उसमें से रिमाइंडर माइनस करो, कितना आया 20। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1000 प्लस 20, दैट इज 1020। व्हाई 1020? क्योंकि 10 तो यहाँ पे रिमाइंडर है ही, और 20 प्लस कर देंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 30 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो नाउ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज नंबर 30, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल बाय, ठीक है ना, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5 विल बी क्या 1020। कैसे आया समझ में आया ना। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5 विल बी 1020। अब ध्यान से देखिए, इसकी जगह कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है स्मॉलेस्ट ना बोलते लार्जेस्ट नंबर निकाल, तब क्या करेंगे। तो देखिए उसका तरीका क्या है। आई होप ये सभी को क्लियर है। चलिए अब हम लोग, मान लीजिए क्वेश्चन में बदलाव है, क्या, फाइंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ठीक है ना। तो एलसीएम तो निकालना ही है। अब देखो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है, इज 999, 4 9। अब सेम वही चीज करना है, 4 9 को आपको 30 से डिवाइड करना है। 30 3 जा 90, फिर 9 बचा, फिर 30 3 जा 90, फिर 9 बचा, फिर 9 उधर गए, 30 3 जा 90, क्या बचा, रिमाइंडर हो गया 9। तो अब इस केस में क्या करना है, 999 में से 9 माइनस कर दो, क्या हो गया 9990। तो क्या हुआ, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट तो 99 होता है, देयरफॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट which is completely divisible by 2 3 and 5 will be क्या 1990। अब ध्यान से देखो, लार्जेस्ट निकालने के लिए डायरेक्टली रिमाइंडर जो है उसे माइनस कर देंगे, माइनस, ठीक है ना। पर अगर स्मॉलेस्ट निकालना है तो आपको कुछ थोड़ा तीरंदाजी करना पड़ेगा, जो मैंने समझाया था, ठीक है ना। देख लीजिए इसे बेटा, देखिए देखिए जल्दी जल्दी देखिए।
ठीक है।